मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कौटिल्य क्लासेस के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है आज हम वो सीखेंगे, ठीक है। और इसमें कंसिस्टेंसी भी चेक करना सीखेंगे, ठीक है। चलिए, आप देख रहे हैं ये मैंने एन बाई एन के लीनियर इक्वेशंस ली हैं, ठीक है। एन इक्वेशंस बनाई हैं, a11, a12, a1n, ये क्या कहलाएंगे? अपने कांस्टेंट कहलाएंगे, ठीक है। इसको अपन मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे? ये होता है ax इक्वल टू बी। अगर a अपने क्या होगा? x1, x2 एंड a और xn के जो कोफिशिएंट होंगे उनको आपको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेना है। देखो a11, a12, am1, इसी तरह से a12, a22, am2, इसी तरह से xn के सारे कोफिशिएंट ये आ जाएंगे, ठीक है। ए को अपन कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं। कैपिटल एक्स क्या होगा? जो वेरिएबल्स यूज करेंगे x1, x2, xn, वो कैपिटल एक्स के अंदर आ जाएंगे, वो अननोन मैट्रिक्स कहलाएगी। और कैपिटल बी यानी राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यूज़ होंगी b1, b2, bm, ठीक है, वो इसके अंदर आएंगे। इसको कैपिटल ए को कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं, कैपिटल एक्स को अननोन मैट्रिक्स बोलते हैं, और कैपिटल बी को अपन कांस्टेंट मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। कैपिटल जो x होगा इसमें x1, x2 और xn होते हैं। इसमें आपको क्या करना होता है? x1, x2 जो भी वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। अब हम इसकी कंसिस्टेंसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके कुछ रूल रेगुलेशन है, उस पर बात करते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, बढ़ाते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स को अपन ए, और आप देख रहे हैं इस तरह की जो लाइन है, ठीक है, ऑगुमेंटेड, तो ए और बी को अपन आपको लिखना है। ए मैट्रिक्स आप इस साइड में लिखेंगे और ये बी के एलिमेंट जो आपको इस साइड में लिखना है, ठीक है। तो आप इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका पूरा ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स, यानी इसका मतलब है कि ए को मैट्रिक्स को और बी मैट्रिक्स को कंबाइन करके आपको लिखना होता है एक ही मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ए और बी को कंबाइन करके लिखा है, ए मैट्रिक्स को और बी मैट्रिक्स को। इस पूरी मैट्रिक्स को आप बोलते हैं ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स। अब इस कंसिस्टेंसी के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन में अपन को पूछा जाता है कि इसकी मैट्रिक्स की कंसिस्टेंसी चेक कीजिए। कंसिस्टेंसी चेक करने के 3 केस होते हैं। फर्स्ट केस पर बात करते हैं सबसे पहले। फर्स्ट केस में क्या है? ये लिखा है रैंक, ये रैंक का साइन होता है, मैंने आपको रैंक के बारे में बताया था। रैंक और ये ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स, और रैंक और जो गिवन मैट्रिक्स होगी वो, और इसमें जो भी आपको सिस्टम दे रखा होगा, जो भी लीनियर इक्वेशंस होगी, उसके अंदर कितने वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं वो, अगर तीनों की वैल्यू इक्वल आ रही है तो अपना जो सिस्टम है, सिस्टम मतलब लीनियर इक्वेशंस हैं, वो कंसिस्टेंट होंगे और एक यूनिक सॉल्यूशन रखेंगे ही रखेंगे, यानी एक्स की वैल्यू जरूर फाइंड आउट होगी, ठीक है। इसका मतलब ये है, ठीक। यहाँ पर एक वर्ड और आ रहा है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में क्या अंतर होता है मैं ब्रीफ में बता देता हूँ, ठीक है। ये कंडीशन होती है, अगर होमोजीनियस है तो होमोजीनियस के लिए ए एक्स इक्वल टू 0 कंडीशन होती है, और अगर ए एक्स इक्वल टू बी होता है तो ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम होता है। यानी ये हो गया आपका होमोजीनियस, ठीक है। और ये किसका होता है? नॉन होमोजीनियस। तो हम नॉन होमोजीनियस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसका सेकंड केस है, उस पर बात करते हैं। सेकंड है रैंक ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ए। अगर दोनों की रैंक नॉट इक्वल टू आ रही है, यानी गिवन जो सिस्टम होगा, जो भी गिवन लीनियर इक्वेशंस होगी, वो अपनी इनकंसिस्टेंट होंगी और कोई भी सॉल्यूशन आपको उससे फाइंड आउट नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं थर्ड केस पर। थर्ड केस में कह रहा है ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ए इक्वल हो और नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा हो। सपोज जैसे इस टाइप से बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए सपोज इसकी रैंक 2 आती है और ये भी इसकी भी रैंक 2 आ रही है, और नंबर ऑफ वेरिएबल आपके पास मान लीजिए सपोज कितने हैं? 3 है। तो यानी ये वाला थर्ड वाला केस लगेगा, ठीक है। तो इस केस में सिस्टम, यानी अपने पास जो लीनियर इक्वेशंस होंगी वो कंसिस्टेंट होंगी और उससे आपको क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। 3 केस पर बात होगी आज, ठीक है।
ये इसका इंट्रोडक्शन था, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस के बारे में आपको इंट्रोडक्शन में समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर क्वेश्चंस करेंगे, सभी के ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए, आई होप इसको इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे।